For a while, the better off city dwellers continued to demand that slums simply be cleared away. अब क्या हो रहा था, ये जो शहर में लोग रहते थे, जो वेल टू डू रह रहे थे, अब उन्होंने ये मांग करनी शुरू कर दी कि ये जो स्लम्स है, ये जो गरीब लोग हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए. But gradually a larger and larger number of people began to recognize the need for housing for the poor. पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे, अब उनको ये बात का भी एहसास हो रहा था कि नहीं, जो गरीब हैं उनको भी घरों की जरूरत है. What were the reasons for this increasing concern? अब ये ऐसे क्या बात रही कि उन लोगों की इतनी चिंता उनके प्रति बढ़ रही थी? First, the vast mass of one-room houses occupied by the poor were seen as a serious threat to public health. क्या था कि जो वन रूम हाउसेस बन रहे थे, उनकी इतनी ज्यादा तादाद बढ़ रही थी और उसमें इतने ज्यादा गरीब लोग रह रहे थे कि एक तरह से कह सकते थे कि उस तरह से पब्लिक हेल्थ के ऊपर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा गलत पड़ सकता था. They were overcrowded, badly ventilated and lacked sanitation. अब उसमें क्या होता था, लोग बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, उसके अंदर अच्छा हवा आने का या साधन नहीं है, साथ ही साथ सैनिटेशन की बहुत ज्यादा उसमें कमी है. Second, there were worries about the 5 hazards created by poor housing. अब सबसे ज्यादा दूसरी चिंता क्या थी कि बाई चांस अगर आग लग गई तो क्या होगा. Third, there was a widespread fear of social disorder, especially after the Russian Revolution in 1917. रशियन रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1917 में, उसके बाद खास तौर से ज्यादा डर था कि सोशल डिसऑर्डर भी फैल सकता है. Workers' mass housing schemes were planned to prevent the London poor from turning rebellious. अब जो है एक तरह से मास वर्कर्स की जो मास हाउसिंग स्कीम्स हैं वो बनाई गई, उनके बारे में विचार किया गया ताकि लंदन का जो गरीब है वो जो है बागी ना हो जाए, उसको बचाने के लिए. क्लीनिंग लंदन. A variety of steps were taken to clean up London. बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए गए जिससे कि लंदन को साफ रखा जा सके. Attempts were made to decongest localities, green the open spaces, reduce pollution and landscape the city. अब सारे स्टेप्स किस तरह से उठाए जा रहे थे, कोशिशें क्या करी जा रही थी कि वो लोकेलिटीज जहाँ पर बहुत ज्यादा लोग भरे हुए हैं उसको कम किया जाए, जहाँ खुला एरिया मिले वहां पर जो है ग्रीनरी करी जाए, पॉल्यूशन कम किया जाए और सिटी में जो है एक लैंडस्केपिंग करी जाए. Large blocks of apartments were built akin to those in Berlin and New York cities which had similar housing problems. अब बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स जो हैं उनके ब्लॉक्स बनाए जाने शुरू हो गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बर्लिन और न्यूयॉर्क में थे, क्योंकि वहाँ शहरों में भी इस तरह की हाउसिंग प्रॉब्लम्स थी. Rent control was introduced in Britain during the First World War to ease the impact of a severe housing shortage. जो रेंट का कंट्रोल था, रेंट का मतलब किराया जो है उस पर भी कंट्रोल किया गया और इसको ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, ताकि ये जो हाउसिंग शॉर्टेज है इसको काफी हद तक सही किया जा सके या कम किया जा सके. The congestion in the 19th century industrial city also led to a yearning for clean country air. ये जो 19th century का कंजेशन था इंडस्ट्रियल सिटी में, इससे क्या हो गया, इच्छा और भी होने लग गई कि कंट्री की जो एयर है उसको भी साफ रखना है. Many wealthy residents of London were able to afford a holiday home in the countryside. बहुत सारे जिन रेजिडेंट्स ऐसे थे लंदन में जो पैसे वाले थे और उनके पास इतना था कि वो जो है अपने लिए कंट्री साइड में जाके एक होम को अफोर्ड कर सके छुट्टियों के लिए. Demands were made for new lungs in the city and some attempts were made to bridge the difference between city and countryside, such as the ideas of the green belt around London. अब डिमांड्स बढ़ने लग गई कि शहर को एक नए और साफ हवा की जरूरत है और इस डायरेक्शन में जो कोशिश हुई कि जो सिटी और जो कंट्री साइड है उनके बीच में एक डिफरेंस जो है उसको कम किया जाए ताकि ग्रीन बेल्ट्स बनाई जाएं पूरे लंदन के अराउंड. Architects and planner Ebenezer Howard developed the principle of garden city, a pleasant space full of plants and trees where people would both live and work. जो आर्किटेक्ट और प्लानर थे एबेनेजर हावर्ड, उन्होंने जो है एक ऐसा प्रिंसिपल निकाला गार्डन सिटी का, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक ऐसी स्पेस मिली जहाँ पर पेड़ भी थे, पौधे भी थे और लोग जो है वहां पर रह भी सकते थे और काम भी कर सकते थे. He believed this would also produce better quality citizens. उससे उनको ये लगा कि जो सिटीजन्स हैं अब वो भी अच्छे तरीके से रह सकते हैं. Following Howard's ideas, Raymond Unwin and Barry Parker designed the garden city of New Erswick. अब हावर्ड के आइडिया को ही फॉलो करते हुए जो रेमंड अनविन थे और बेरी पार्कर, उन्होंने भी जो है गार्डन सिटी बनाई न्यू अर्सविक में. There were common garden spaces, beautiful views and great attention to detail. अब जो है बहुत सारे कॉमन गार्डन स्पेसेस बनाए जाने लग गए, वहां से व्यू बहुत अच्छे दिखते थे और साथ ही साथ जैसे कहती है उस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था उसकी डिटेलिंग पे.
इन द एंड ओनली वेल ऑफ वर्कर्स कुड अफोर्ड दिस हाउसेस। पर बाद में आते आते क्या हुआ कि वो वर्कर्स जिनके पास पैसा था खाली वही इन हाउसेस को अफोर्ड कर पा रहे थे। Between the two world wars, the responsibility for housing the working class was accepted by the British state, and 1 million houses, most of them single family cottages, were built by the local authorities. ये जो दोनों वर्ल्ड वॉर हुए इनके बीच में जो जिम्मेदारी थी इस हाउसिंग की या वर्किंग क्लास के लिए जो हाउसिंग की जिम्मेदारी थी वो ब्रिटिश स्टेट ने एक्सेप्ट करी और बहुत एक लगभग 1 मिलियन हाउसेज जो हैं जो कि खाली सिंगल फैमिली कॉटेजेस थी उनको बनाया गया लोकल अथॉरिटीज द्वारा। Meanwhile, the city has extended beyond the range where people could walk to work, and the development of the suburbs made new forms of mass transport absolutely necessary. अब इतने बीच में क्या हो रहा था, जो शहर है उनका भी विस्तार हो रहा था और इतना ज़्यादा विस्तार हो गया था कि अब लोगों को जो है वर्क करने के लिए पैदल जाना पड़ता था या पैदल जाकर जो है लोगों को काम करना पड़ रहा था। तो ये मांग करी जा रही थी कि जो सबर्ब्स एरिया है उनका भी डेवलपमेंट किया जाए ताकि नए तरीके के जो है ट्रांसपोर्ट्स को जो है लाया जा सके और उसकी नीड बहुत ज़्यादा दिख रही थी।